नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे सेकंड टाइप टाइम एंड वर्क का। क्या है इस टाइप भाई साहब? इस टाइप में कार्य क्षमता पे बात होगी। जी हाँ, आपकी एफिशिएंसी पे बात होगी। जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी कार्य क्षमता पे आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 घंटे में 5 प्रश्न कर सकता हूं, राहुल 1 घंटे में 2 प्रश्न कर सकता है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि मैं आपसे 2 गुना काम कर सकता हूं, आप मुझसे आधा काम कर सकते हैं या 3 गुना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कार्य क्षमता पे। बहुत ही इजी है। कार्य क्षमता मतलब जो मैंने मेथड बताई है एसटीडी में, तो उसमें कार्य क्षमता मतलब क्या? आपकी स्पीड यहां पर रिलेशन में दे देगा कि राम शाम से 2 गुना तेज काम करता है ना। तो उसकी स्पीड 2 हो गई, इसकी स्पीड 1 हो गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रमेश विपिन की तुलना में, कौन भाई? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। यानी विपिन 1 करेगा तो हमारा रमेश भाई कितना करेगा? 3 करेगा। फिर बोला इसलिए वो एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में कर लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इंग्लिश में कहें तो भैया रमेश इज 3 टाइम बेटर वर्कर देन विपिन, सो इट कंप्लीट द जॉब इन 40 डे लेस देन व्हाट विल बी इफ दे वर्क टुगेदर। तो अगर ये टी दिन में कर रहा है तो भैया ये टी माइनस 40 में करेगा। अब ये टाइम हो गया। अब भाई काम रमेश का हो चाहे विपिन का हो, दोनों ही काम क्या होंगे? बराबर होंगे। कर दो बराबर भाई, 3t माइनस 40 और ये हो जाएगा t। अब ये दोनों काम है, ये भी काम, दोनों बराबर कर दो बराबर। तो यहां से 3t माइनस आएगा 120 बराबर t, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2t बराबर 120, t आ जाएगा 60। इसका मतलब है विपिन 60 दिन लगाता था काम करने में, तो रमेश कितना लगाएगा? रमेश लगाएगा 20 दिन। अब दोनों मिलके बोल रहे हैं, रमेश और विपिन दोनों मिलके। तो 3 से ये करेगा, 1 से ये करेगा, 4 से काम करेंगे। आपका कुल काम कितना है? टी मतलब 60 कुल काम हो गया। या फिर इसमें रख के देख लो तब भी 60 ही आएगा। तो कुल काम है 60, 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 60/4, आंसर आ जाएगा 15 दिन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत में। फिर से देख लो, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है भाई। ये 3 से करता है, ये 1 से करता है, ये 3 से करता है, ये 1 से करता है। इसी प्रकार ये इसका हो गया 40 दिन कम, इसका हो गया टी। अब दोनों के काम बराबर होंगे, काम बराबर कर दिया। दोनों को मिलके बोला है, मिलके 4 से करेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 15 दिन। आंसर 15 दिन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। इसको आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दूसरी मेथड भी मैं बता देता हूं कि भाई स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर दूरी समान हो, यानी कार्य कैसा हो? समान हो, तो स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। मतलब स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड है 3:1, तो टाइम हो जाएगा कितना? 1:3। मतलब ये 1 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा। ये कितना ले रहे हैं देखो, 2 दिन ज्यादा ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। 2 दिन कम मतलब 40 के बराबर। 1 दिन कितने का आ गया? 20 का आ गया। अब 1 दिन 20 का आ गया तो जाहिर सी बात है टोटल अगर देखें तो टोटल वर्क हो जाएगा 3, यानी 60 हो जाएगा कुल वर्क। टोटल वर्क 60 हो जाएगा। 3 गुणा 1 20, 3 गुणा 20, टोटल वर्क 60 हो गया। अब दोनों मिलके 4 से करेंगे। 60 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 4 15 ही आ जाएगा। तो एक बार करना चाहो तो आप इस मेथड को कर सकते हो। फिर से मैं आपको फिर से बता देता हूं इसी को, है ना। ये देखिए कैसे करेंगे। रमेश और विपिन, रमेश कितने दिन में? 3 गुना ज्यादा। तो टाइम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 1:3, क्योंकि भाई दूरी तो सेम है ना। दूरी कैसी है? दूरी तो सेम है। आपका जो वर्क है वो तो समान है, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। बस समय का उल्टा स्पीड का उल्टा टाइम कर लिया। अब ये 1 दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, कितने दिन कम कर ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है। 2 दिन इकाई 40 दिन के बराबर दे रखी है। 1 इकाई कितने दिन की हो गई? 1 इकाई हो गई 20 दिन की। अब 1 इकाई 20 दिन की, तो जाहिर सी बात है इसका टाइम हो गया 20 दिन, इसका हो गया आपका 60 दिन।
आपकी स्पीड 3, इसकी 1, तो इसका वर्क हो जाएगा 60, इसका वर्क भी 60 हो जाएगा। तो वर्क दोनों के 60 ही है। दोनों मिलके 3 और 1 कितने से करेंगे? 3 + 1 4 से करेंगे, 3 + 1 4 से करेंगे, 4, टोटल वर्क कितना? 60। आंसर हो जाएगा 60/4, आंसर आ जाएगा 15 दिन। ये आपका आंसर हो गया। है इजी? कितना इजी है रेशियो से करना? कुछ भी नहीं है, रेशियो से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। चलो आगे देखो इसी प्रकार। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, पढ़िए। बोल रहा है ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, मतलब ये 1 करेगा तो ये 3 करेगा। बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? अब ये 60 दिन कम में पूरा कर लेता है बच्चों, है ना। 60 दिन बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है ना। बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर लेता है बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है भाई साहब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना। तो बहुत ही इजी है, करना चाहो तुरंत हो जाएगा। ये स्पीड है, टाइम हो जाएगा 1 3 2। अभी 2 इकाई क्वेश्चन में देखो 60 के बराबर दे रखी है, 60 दिन कम में पूरा कर लेता है इन 60 डे कंपेयर टू बी, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इकाई 30 की, 1 इकाई 30 की हो गई। भैया इसका टाइम हो गया 30, इसका टाइम हो गया 30, इसका टाइम हो जाएगा 90, और इसका स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 1 है, ये टाइम हो गया। तो इसका वर्क होगा 90, टोटल वर्क होगा 90। अब दोनों मिलके करेंगे तो 4 से करेंगे, काम है 90, तो आंसर हो जाएगा 90/4। 90/4 कितना होगा? 4 दूनी 8, फिर आएगा 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 2/4, यानी 22.5 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। ये आपका 22.5 दिन आंसर आ गया। कितना इजी है बताओ? 22.5 दिन इसका आंसर। कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन था, वैल्यू बस अलग कर दिया कि भैया 3 1, टाइम हो जाएगा 1 3, कितने दिन कम में? 60 दिन कम में। 2 इकाई 60 की हो गई, 1 इकाई 30 की हो गई। अब 1 इकाई 30 की है तो जाहिर सी बात है इसका समय हो गया 30 दिन, इसका समय 90 दिन। दोनों की स्पीड 3 और 1 है, तो इसका काम हो गया 90, इसका काम भी वही 90 ही रहेगा। टोटल काम 90, दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 1 4 से करेंगे, 90/4। 90/4 कितना होता है? 22.5 होता है, आंसर 22.5 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। कितना इजी, केवल रेशियो लेना है और कुछ भी नहीं करना है। पूरा का पूरा खेल किसका है? रेशियो का है ना। चलो आगे देखो। x y की तुलना में, x जो है y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। वही चीज है, y की तुलना में 3 गुना तेजी, स्पीड 1, उसकी 3। y की तुलना में एक कार उससे 40 दिन पहले पूरा हो जाता है। 40 दिन पहले मतलब दोनों का टाइम हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 दिन पहले। 2 इकाई कितने की? 2 इकाई 40 की, 1 इकाई कितने की? 20 की। अब 1 इकाई 20 की, तो जाहिर सी बात है इसका टाइम हो गया 20 दिन, इसका टाइम हो गया 60 दिन। 20 दिया 60, 20 एकम 20, ये टाइम हो गया। स्पीड आपको पता ही है 3 1 है, तो वर्क आपका दोनों का आ जाएगा कितना? वर्क आ जाएगा 60, कुल काम 60 हो गया, वर्क 60 हो गया। दोनों मिलकर बोल रहा है, दोनों मिलकर 4 से करेंगे, कुल काम 60 है, आंसर आ जाएगा 60/4, यानी कितने दिन? 15 दिन। 15 चौको 60, आंसर 15 दिन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब बताओ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने आपको करवाई है, A to Z सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है? अप्लाई करनी है। आगे देखिएगा, ए बी की तुलना में आधा काम करता है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए, है ना। फिर से पढ़िएगा, ए डज हाफ द वर्क कंपेयर टू बी एंड सी इज एबल टू हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। पहले तो मैं ए का लेता हूं कि ए जो है बी की तुलना में कितना करता है? आधा करता है। ए जो है बी की तुलना में आधा करता है, ये 1 करेगा तो ये आधा करेगा। तो इसका उल्टा कर दूं कि भाई ये 2 करेगा तो ये कितना करेगा? 1 करेगा। इनका रेशियो क्या है? 1:2 का होगा। भाई बी की तुलना में आधा, 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार फिर बोल रहा है कि सी जो है ए और बी का जो काम है, ए प्लस बी का जो काम है
उसका कितना कर पाता है, आधा कर पाता है। तो यहां से C अपॉन A प्लस बी का रेशियो आ जाएगा 1/2। यहां से C अपॉन A प्लस बी का रेशियो आ गया 1/2। ये रेशियो आपको मिल गया C अपॉन A प्लस बी का। ऐसे ही आप देखो A अपॉन बी का रेशियो भी आपको पता है। फिर बोल रहा है C अकेला 40 दिन में काम करता है, C अकेला 40 दिन में काम करता है, ये बोल रहा है आपको। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या भाई? यहां से आपको पता है A/B कितना है, यहां से आपको पता है A/B है 1:2। यहां से आप देख रहे हो यहां पर वैल्यू आपको पता नहीं चल रही। अगर यहां पर मैं A और B का योग देखूं तो योग हो रहा है यहां पर 3, और यहां पर योग देखूं A और B का कितना हो रहा है 2। तो इसको दोनों को सेम बनाना है ना। तो भैया 6 बना देते हैं, A प्लस B के योग को 6 बना देते हैं। तो इसमें 3/3 का गुणा कर देता हूं, इसमें 2/2 का गुणा कर देता हूं, है ना। तो भाई यहां से ये बन जाएगा C अपॉन A प्लस बी, ये हो जाएगा 3/6। सेम वहां पर आप बनाओगे तो A अपॉन बी कितना आ जाएगा, A अपॉन बी आ जाएगा 2/4। इससे समझ में आ गया कि भैया A का मान 2 है, B का मान 4 है, C का मान 3 है, A और B मिलकर 6 बना रहा है। तो यहां से ABC का रेशियो आ गया, ABC का स्पीड का रेशियो आ गया। क्या आ गया, A2, B कितना 4, C कितना, C आपका 3, A2 B4 C आपका 3। ये रेशियो आ गया इनकी स्पीड का। अब ये रेशियो आ चुका है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्या बोला है क्वेश्चन में कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो भैया इसका उल्टा होता है टाइम, इसका उल्टा होगा टाइम, तो इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/3। ये टाइम हो गया। अब इसमें भी मैंने सिखाया है कि भैया एलसीएम ले लो, 3 4 2 का एलसीएम आएगा 12, 12 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6, 12 4 और ये आ जाएगा 4, है ना। 12 एलसीएम आया, 2 4 और 3 का गुणा कर दिया 12 का, 12/2 6 हो गया, 12/4 3 हो गया, 12/3 4 हो गया। तो इसका टाइम आ गया तीनों का 6:3:4। अब ये 4 इससे क्वेश्चन में देखो दे रखा है 40 दिन, 4 इससे 40 दिन, तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, 10 दिन का हो जाएगा। अब एक हिस्सा 10 दिन का हो गया तो बोल रहा है तीनों मिलकर काम को करेंगे तो भैया कितने दिन में होगा। तो तीनों मिलकर काम को कितने से करेंगे, तीनों मिलकर आप देखो 4 3 7 7 और 2 9 से काम करेंगे तीनों मिलके। और कुल काम कितना है, कुल काम आप देखो कुल काम कितना है, 6 दूनी 12, 12 गुणा 10, कुल काम हो जाएगा 120। भाई 2 स्पीड है, 6 इसका टाइम है, तो 6 दूनी 12, 1 इकाई 10 की, तो कुल काम हो गया 120। या इससे निकाल लो, 4 3 12, 1 इकाई 10 की 120, कुल काम कितना 120। कितने से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 120/9। आंसर हो जाएगा कितना, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 तिया 27, 2/9, 3/9। तो ये आ जाएगा 1/3, 13 सही 1/3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, फिर से समझना इसको। पहले तो यहां पर AB भी है और C भी आ गया एक्स्ट्रा में, तो क्या करना पड़ेगा अपन को। पहले तो हमने A और B का रेशियो निकाला, वो आया 1:2, है ना। इसी प्रकार C A और B का रेशियो ये दे रखा था 1/2। अब यहां पर हम देख रहे थे A और B मिलकर कितना बना रहे, 2 बना रहे हैं, लेकिन यहां पर A और B कितना बना रहे हैं मिलके, 3 बना रहे हैं। तो 2 अलग अलग चीज तो नहीं बना सकते, दोनों को सेम किया। तो भाई 2 और 3 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3/3 का गुणा कर दिया, उसमें 2/2 का गुणा कर दिया। तो उससे ये बन गया कितना, A/B कितना बन गया, उससे A/B बन गया आपका 2:4। ऐसे ही C/A+B बन गया कितना, 3:6। इसका मतलब है कि भैया A की स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 3 है। अब इसका उल्टा मैंने आपको बताया, इसका उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। इसका उल्टा टाइम होता है, तो 1/2, 1/4, 1/3। अब ये रेशियो मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको, वहां पर मैंने रेशियो निकालना सिखाया है कि 2 3 और 4 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम का गुणा किया, एलसीएम आया 12, 12 का गुणा करने पर 12/2 6 आएगा, 12/4 3 आएगा, 12/3 4 आ गया। तो इनका टाइम आ गया बच्चों कितना, 6:3:4 में। मतलब इसको 6 लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, इसको 4 लग रहा है। अब ये 4 इकाई क्वेश्चन में देखो 40 के बराबर दे रखी है, तो 1 इकाई कितनी की हो गई, 10 की हो गई। अब इसका काम देखो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 6 दूनी 12, 12 काम है। इसका भी देखो 4 तिया 12, इसका भी 4 तिया 12, काम वही है।
12 इकाई मतलब 120 हो गई, है ना। 12 इकाई, एक इकाई 10 की, 12 इकाई 120 की, तो कुल काम कितना आ गया? कुल काम आ गया आपका 120। अब कुल काम 120 है, तीनों मिलके करेंगे, 2 से 4 से 3 से 9 से होगा, कितना दिन लगेगा? 13 सही, 1/3 दिन लगेगा। आंसर हो गया ये थोड़ा सा टफ था, है ना। चलो अगला देखते हैं। ये देखो यहां पर ए बी से किए गए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ए बी से किए हुए काम में 50%, किए गए काम का 50% बी द्वारा किए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में होता है। तो बोल रहा है कि भैया बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। A is able to do 50% of work done by B in 1/3 of time taken by B, है ना। इसी प्रकार बोल रहा है भाई साहब, इसी प्रकार बोल रहा है 1/3 टाइम में करता है। इसी प्रकार बोल रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो इसको आप कैसे करोगे? ध्यान से देखो, A और B, है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ए जो भी काम करेगा उसका आधा, मान लो ए काम कर रहा है 1, तो आधा काम करेगा ये और समय लेगा 1/3, 1/3। जैसे मैंने कहा ये एक काम करता है 1 दिन में करता है, एक काम 1 दिन में करता है, तो ये काम करेगा हाफ, आधा, और समय लेगा 1/3, ये करेगा बेसिकली आपका। तो यहां से स्पीड आ जाएगी कितनी? अगर देखें स्पीड आ जाएगी कितनी, यहां से स्पीड आप देखोगे कितनी आ जाएगी, यहां से स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 1/2/1/3, तो स्पीड आ जाएगी 3/2, और इसकी स्पीड हो जाएगी 1। 3/2 मतलब 1.5 लिख सकते हैं अपन, इसको 1.5 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो दोनों मिलके कितने से करेंगे? दोनों मिलके करेंगे 1.5 और 1 2.5 से। कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में। तो काम कितना हो जाएगा भाई साहब? काम हो जाएगा 25। अब कुल काम हो जाएगा 25, कुल काम 25 है। स्पीड कितनी है इसकी? 1 है। अब 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना समय लगेगा? 25/1 दिन लगेगा, 25 दिन आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 25 दिन। फिर से समझो, ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से। भाई पहले तो बी के सापेक्ष दिया है, मान लो काम इसका 1 है, 1 दिन में करता है। अब काम का आधा कर रहा है, आधा मतलब 50%, 50% मतलब आधा, 1/3 1/3 कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय, दूरी 1/2, समय 1/3, 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 3/2 स्पीड आ गई, यानी 1.5। ये 1.5 से कर रहा है काम, ये 1 से कर रहा है काम, दोनों मिलके 2.5 से करेंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। तो कुल काम कितना होगा? 25। अब ये 25 काम है, बी की स्पीड कितनी? 1 है, 1 से करेगा, आंसर हो जाएगा 25 दिन। ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी है यार, कितना इजी है क्वेश्चन, बन जाएगा आसानी से, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ गया कैसे करना है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं। थोड़ा ए काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उस काम को अकेले समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए कैन डू वर्क इन 21 days, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, देन हाउ मच डे इट विल टेक बाय बी टू कंप्लीट द सेम वर्क, ये बोल रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा भाई, ए बी, ए 21 दिन में काम करता है, 21 दिन समय है इसका, बी का हमें समय निकालना है। बी ए से 40% ज्यादा करता है, मतलब बच्चों ये अगर 100 की स्पीड से काम करेगा तो ये 140 से करेगा, ये अगर 100 से काम करेगा तो ये 140 से करेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये स्पीड है। अब इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो हो जाएगा कितना? 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 5:7। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। उल्टा कर दो बस, उल्टा, है ना। तो ये कितना दिन ले रहा है? 7 इकाई 21 दिन के बराबर है। 7 एकम 7, 7 के 21, 1 इकाई कितने की आ गई? 1 इकाई आ गई 3 की।
अब 1 इकाई 3 की आ गई, बी का पूछा है, बी का कितना है 3 इकाई, 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा आंसर 15 दिन आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। कितना इजी है ना, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है। चलो फिर से देखो, चलो फिर से देखो, ए और बी, फिर से देखो भाई, इसकी स्पीड 100, इसकी 40 ज्यादा, 140, रेशियो आ गया 5:7, रेशियो आ गया 5:7। अब 5:7 आ गया तो टाइम हो जाएगा 7:5, 7:5 हो गया। अब 7:5 हो गया, 7 इकाई कितने के बराबर, 21 के बराबर। 1 इकाई 3 की, 1 इकाई 3 की, तो 5 इकाई कितने की हो जाएगी, 5 गुणा 3 15 की, 15 की। तो 1 इकाई 3 की, 5 इकाई 15 की। तो भैया बी का समय कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। कितना इजी है बताओ, है क्या कुछ। स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, बस यही खेल खेलना और कुछ नहीं है। ऊपर नीचे करते चलो, आंसर आता जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक काम को 9 दिन में करता है, ए की उपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, बी कितने दिन में लेगा काम। भैया ए 9 दिन में करता है, बी 50% मोर एफिशिएंट है, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ए है बी है। ए 9 दिन में, बी 50% ज्यादा, तो ये 100 करेगा, तो ये करेगा 150, रेशियो आएगा 50 दूनी 50 तिया, स्पीड आ गई, टाइम हो जाएगा 3:2। ये 3 इकाई क्वेश्चन में देखो दे रखी है कितने की, 3 इकाई क्वेश्चन में 9 की, 1 इकाई आ जाएगी कितने की, 3 तिरका 9, 3 से 3 कट गया, 1 इकाई 3 की। बी का पूछा है, बी की 2 इकाई है, 3 गुणा 2, आंसर आ जाएगा कितना दिन, 6 दिन। ये क्वेश्चन आपका विद इन 15 सेकेंड में खत्म। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, सिंपल मेथड है, पूरा टाइम एंड वर्क केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस से हो जाएगा भाई साहब, बस और कुछ भी नहीं है ना। कोई एल्शियम नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल समय का उल्टा करो और पेलम पाली चालू कर दो, आंसर आ जाएगा। तुरंत में काटा पीटी किया, तुरंत में आंसर, बस क्या किया, स्पीड का उल्टा टाइम करना और कुछ भी नहीं करना है ना। चलो आगे देखो, बोल रहा है ए 20% कम काम करता है, तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ए 20 से 20% कम करता है, ये 100 करेगा, तो भैया ये काम चोर है, 80 करेगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 4:5 का आ गया, स्पीड हो जाएगी 5:4। अब बोल रहा है एक काम को 7.5 घंटे में करता है। अब ये 5 इकाई क्वेश्चन में देखो, 5 इकाई 7.5 घंटे, 7.5 घंटे मतलब कितना होगा बच्चों, 7 दूनी 14 और 1 15/2, 5 तिया 15, तो 1 इकाई कितने की आ गई, 1 इकाई आ गई 3/2, 1 इकाई आ गई 3/2। अब 1 इकाई 3/2 बोल रहा है, बी कितनी इकाई है भाई साहब, बी का समय 4 इकाई, 4 गुणा 3/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 घंटे, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दबा के आपने आंसर दे दिया। फिर से देख लो भाई, ए कामचोर है, 20% कम कर रहा है, 100 से 80 करेगा, तो रेशियो आ गया 4:5, समय का उल्टा हो जाएगा 5:4। तो भैया 5 इकाई 7.5 घंटे की, 1 इकाई 3.5 घंटे की, 3.5 घंटे 3/2 घंटे यानी 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की आपकी आ गई, 1.5 घंटे आपके आ गए यानी 3/2 हो गया। 4 इकाई पूछा है, 4 गुणा 3/2 कितना हो जाएगा, 4 या 12, 12/2, 6 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। चलो अगला देखो, बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्षता वाला है ना, 50% मोर एफिशिएंट है, क्या फर्क पड़ेगा भैया, ये 100 करेगा तो बी कितना करेगा 150, रेशियो कितना आएगा 2:3, ये स्पीड का है, टाइम का क्या हो जाएगा 3:2। अब ए कितने में कर रहा है, ये कर रहा है 3 में, क्वेश्चन में बोल रहा है 12 में, तो 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 दिन। आपकी इच्छा है, आप 3 इकाई बराबर 12 मान लो, 3 इकाई बराबर 12, तो 1 इकाई 4 की आएगी, तो 2 गुणा 4 कितना होगा 8 होगा, वो आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर कि भाई 3 में किसका गुणा करें 12 है, तो 3 में 4 का करेंगे। अब यहाँ 4 का कर रहे हो तो यहाँ पे भी किसका होगा 4 का होगा, क्योंकि भैया ये किस में है,
ये अनुपात में है, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, आंसर 8 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 12 में करता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, ये 100 करेगा तो बी 160 करेगा। रेशियो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5:8 का रेशियो आया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 8:5 आएगा, ये आएगा। इसी प्रकार आपका देखिए, इसी प्रकार आपका ए का दे रखा है कितना, 12 दिन। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 8 इकाई बराबर है 12 की, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 इकाई 3/2 की आएगी, 1.5 की आ जाएगी। अब 1 इकाई 3/2 की आ गई। क्वेश्चन में बोल रहा है ए डू द वर्क टुगेदर, है ना, बोल रहा है ए मिलकर कितने दिन में करेगा, तो भैया मिलकर कितने से करेंगे, ए और बी, 8 और 5 13 से करेंगे। कुल काम कितना, कुल स्पीड, कुल काम निकाल लो, कुल काम कितना होगा, 8 पंजे 40, कुल काम हो जाएगा बच्चों इसका 8 पंजे 40। एक इकाई कितने की आई है, एक इकाई है 3/2 की, तो कुल काम हो जाएगा 40 गुणा 3/2, ये हो जाएगा 60, कुल काम आ गया 60, समय हो जाएगा 60/13, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया, 100 160 60% ज्यादा, तो रेशियो आया 5:8 का, तो भैया समय होगा 8:5 का। अभी 8 इकाई कितने की, 8 इकाई 12 की हो गई, है ना, तो 1 इकाई 3/2 की हो गई। वर्क कितना हो गया, 8 पंजे 40 इकाई, 40 इकाई 1 इकाई 3/2 की, तो कुल काम हो गया 60। अब कुल काम 60 है, स्पीड कितनी है, स्पीड है 13, कुल काम 60 है, स्पीड कितनी है 13, तो आंसर आ जाएगा 60/13, ये आपका आंसर हो गया 60/13। कितना इजी है बताओ, कुछ है क्या क्वेश्चन करने में। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला देखो। बोल रहा है ए और बी दो व्यक्ति ने काम चालू किया, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए और बी ने काम चालू किया, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ए इज थ्राइस बेटर देन बी, है ना, तो ये 1 करेगा तो ये 3 करेगा, टाइम हो जाएगा 1:3, है ना। फिर बोल रहा है उसने बी की तुलना में 60 दिन कम कार्य पूरा किया, 60 दिन कम में पूरा किया, 2 इकाई कम कर रहा है काम, 2 इकाई कितने की, 60 की, 1 इकाई कितने की, 1 इकाई 30 की। अब 1 इकाई 30 की हो गई, है ना, तो इसका टाइम आप देखिए, इसकी स्पीड टाइम सब आ जाएगा, इसका स्पीड टाइम 1 है, इसका टाइम 60, इसका टाइम आपका हो जाएगा इसका टाइम हो जाएगा 30, इसका टाइम हो जाएगा 90, 30 दिया 90, तो इसका कुल काम हो जाएगा 90, दोनों का कुल काम है 90। फिर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर साथ में करें तो कितने दिन में करेंगे, भाई दोनों मिलकर 4 से करेंगे, कुल काम है 90, समय हो जाएगा 90/4, हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22.5, इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 22.5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर से देख लो, 3:1, समय हो गया 1:3, कितना कम में, 2 इकाई 60 की, 1 इकाई 30 की, भी इसका टाइम हो गया 30, इसका हो गया 90, इसका काम हो गया 90, इसका भी काम 90, कुल काम 90, दोनों मिलके 4 से कितने दिन में करेंगे, 22.5 दिन में करेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे देखो, हो रहा है किसी काम को 12 में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बहुत इजी है। ए 12 दिन में करता है, बी ए से 60% ज्यादा कुशल है, तो ये 100 करेगा तो 160 करेगा, तो टाइम हो जाएगा कितना, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5:8। अब 5:8 इसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी, तो टाइम हो जाएगा कितना, टाइम हो जाएगा 8:5। अब ये 8 इकाई वही 12 दिन की, 1 इकाई 1.5 दिन की आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 इकाई 3/2, यानी 1.5 दिन हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है बी अकेला, तो बी अकेला 5 से, 5 गुणा 3/2, 15/2, यानी 7.5 दिन, इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 7.5 दिन। अब इससे इजी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी आसानी से कर सकता है। कुछ नहीं करना है, स्पीड का रेशियो निकालो, उसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब क्रॉस कर दो, है ना। अगर 3 रेशियो हो तो 1 के बटे में कर लो, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, बोल रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी वही काम को 15 दिन में, और सी ए की, यदि ए की क्षमता सी की 2 गुनी है,
है ना। तो बोल रहा है भाई साहब बी अकेला वो काम को कितने दिन में करेगा, ए एंड बी टुगेदर 12 दिन में, बी एंड सी टुगेदर द सेम वर्क 15 दिन में। फिर बोल रहा है ए के कैपेसिटी इज ट्वाइस ऑफ सी, देन हाउ मेनी डे बी अलोन द सेम वर्क, है ना। तो ए और बी मिलके दे रखा है, पहले तो बी और सी मिलके दे रखा है, ये दे रखा है 12 में, ये दे रखा है 15 में, एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, है ना। इसी प्रकार रेशियो दे रखा है, देखो इसी प्रकार रेशियो दे रखा है किसका, ए और सी का। क्या बोल रहा है, ए की क्षमता सी की दोगुनी है, इसका 1 रेशियो है, इसका 2 है, 2:1 दे रखा है इसका, है ना। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रख के सॉल्व करें तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ये हो गई 2x, ये हो गई x। अब यहां से देखें तो ये a प्लस बी बाय बी प्लस सी, ये है 5 और 5 4, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2x, c की वैल्यू x उठा के रख दो, 2x प्लस बी बटे b प्लस x बराबर 5/4 करो, कितना आएगा भाई साहब। वैसे आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे तो और अच्छा है। ये हो जाएगा 8x प्लस 4b बराबर 5b प्लस 5x, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा कितना, 3x। तो b का वैल्यू आ गया 3x, अब b की वैल्यू 3x है तो भैया b की अकेले की स्पीड हो गई 3, है ना, और कुल काम है 60, तो आंसर आ जाएगा 60/3 यानी 20 दिन। ये आपका आंसर आ गया। वैसे ये आप डायरेक्ट देख के भी स्पीड निकाल सकते थे बच्चों, कैसे, कॉमन सेंस है कि भैया ये 2 है, ये 1 है, अब यहां पर जाहिर सी बात है 5 हो रहा है, अब यहां पर 5 हो रहा है तो जाहिर सी बात है b की वैल्यू कितनी रही होगी, b की वैल्यू 3 रही होगी। सेम यहां कंफर्म कर लो, c की वैल्यू 1 रख दो तो भैया b की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, दोनों जगह कंफर्म हो रहा था, तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ता, है ना। ये लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया निकाल के कि b की वैल्यू 3 आएगी। वो तो आपको दिख रहा है ऊपर ही कि भाई 5 दोनों मिलके हो रहे हैं, a का 2 है तो भैया b का 3 होगा। सेम यहाँ पे वेरीफाई कर लो, b और c मिलके 4 हो रहे हैं, दोनों मिलके 4 हो रहे हैं, b की वैल्यू c की वैल्यू 1 रखूं तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 ही होगी। तो स्पीड का रेशियो देखेंगे तो आएगा कितना, स्पीड का आएगा 2 1 और 2 1 और आपका 3। अब b की स्पीड 3 है, कुल काम 60 है, दिन लगेंगे कितने, 20, आंसर हो जाएगा 20 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है a की कार्य क्षमता b की तुलना में आधी है, a की कार्य क्षमता जो है b की तुलना में आधी है, इसकी 2 है तो a की कितनी होगी, 1 होगी स्पीड, है ना। फिर बोल रहा है c a और b के द्वारा किए गए कार्य का आधा कर पाता है। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, लगभग सेम क्वेश्चन है ना। C जो है a और b के किए गए कार्य का आधा कर पाता है, तो ये ऑलरेडी मैंने किया। अब यहाँ पर आप रेशियो देखोगे तो टोटल 3 हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 हो रहा है, तो दोनों को सेम बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी अभी करवाया था, है ना। a बाई बी बराबर है 1/2 और यहाँ पर देखो c अपॉन a प्लस बी है 1/2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल 3 हो रही है, अब यहाँ पर 2 हो रही है, तो यहाँ पर 3/3 का गुणा करेंगे, अब यहाँ पर 2/2 का गुणा करेंगे, है ना भैया, हो जाएगा 2/4, टोटल वैल्यू 6, यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा 3/6, टोटल वैल्यू 6 हो रही है यहाँ पर, है ना। तो जाहिर सी बात है 2/4, है ना। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2, b की 4, c की 3, ये स्पीड है। ऐसे ही टाइम का उल्टा 1/2, 1/4, 1/4, 1/3 हो चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये। टाइम हो जाएगा इसका 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। अब ये 4 इकाई क्वेश्चन में 20 दिन के बराबर है, 1 इकाई आ जाएगी 5 की। अब 1 इकाई 5 की आ गई, क्वेश्चन में बोला है क्या, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके भाई साहब करेंगे कितने से, 4 2 6 9 से। कुल काम देखो 120 है, कुल काम 120 है ना, सॉरी कुल काम कितना आएगा, देखो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 1 इकाई 5 की 60 है कुल काम, कुल काम 60 है, 9 से करना है, तो आंसर हो जाएगा 60/9, तो हो जाएगा 9 7 63, 9 छक्का 54, 6/9 यानी 2/3, तो आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3, ये आपका आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था ये, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन था।
ए और बी का रेशियो दे रखा था 1:2, सी अपॉन ए प्लस बी का रेशियो 1/2। अब यहां पर देखो ए और बी का मान 2 हो रहा है और यहां पर 3 हो रहा है, तो दोनों को सेम बनाएंगे। उसमें कर दिया 2/2 का गुणा, इसमें कर दिया 3/3 का गुणा। तो यहाँ पर ए और बी का योग देखो 6 हो गया, 4 और 2 6। सेम यहाँ पर ए और बी का योग कितना हो गया, 6 हो गया। तो जाहिर सी बात है सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, रेशियो आ गया। टाइम का हो गया रेशियो 1/2, 1/4, 1/3। एल्शियम दिया 2 4 6 का, सॉरी 2 4 3 का कितना आया 12, 12 गुणा 1/2 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अभी 4 इकाई कितने की, 20 दिन के बराबर दे रखा है। 1 इकाई 5 की आ गई। कुल काम कितना, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 5, कुल काम आ गया कितना, कुल काम आ गया आपका 60। कुल काम 60 है, तीनों मिलके 9 से आंसर आ जाएगा 60/9। 60/9 यानी 6 से ही 2/3। तो पूरा का पूरा खेल केवल स्पीड का है। अगर आपने स्पीड समझ ली, कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। आगे देखो, थोड़ा ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, है ना, सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा, A to Z सेम, है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना, पूरा का पूरा सेम है, बस भाषा का बदलाव किया है, थोड़ा वैल्यू चेंज किया है। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। भैया ये एक काम करेगा एक समय में, तो ये आपका लेगा कितना, ये लेगा 1/3 और 1/2। भैया स्पीड हो जाएगी 1/2/1/3, 3/2 यानी 1.5 स्पीड हो गई इसकी। इसकी स्पीड हो गई 1 गुणा 1, 1 दोनों मिलकर बोल रहा है, दोनों मिलकर 2.5 से करते हैं। 2.5 कितने दिन में, 18 दिन में। तो कुल काम हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 और 9 या 18 पंजे 90, 9 हासिल, 18 दूनी 36 और 9 45। कुल काम हो जाएगा 45, है ना। गुणा कर दिया बस दोनों का, है ना, गुणा किया, आपकी स्पीड इनटू टाइम आपका वर्क आ गया। अब कुल काम 45 है, तो बोल रहा है भैया बी 1 से करेगा, तो समय हो जाएगा बी का कितना, 45/1। आंसर आ जाएगा कितना, 45 डेज। ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्वेश्चन, कितना इजी है, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये थे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। इससे टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जो मेथड बताई है मैंने, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, यही लेके चलो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में और भी इसमें वैरायटी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।